वेलकम स्टूडेंट्स। गिवन प्रॉब्लम के मुताबिक कुछ इस तरह से कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी ए, और इस मैट्रिक्स में हमने ये देखा कि अगर हम बी मैट्रिक्स लिखें तो वो 2 टाइम्स ऑफ ए है, यानी ए का 2 गुना है। और हमने ये प्रूव करना होगा कि जो बी डिटर्मिनेंट है वो 4 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। यानी यहाँ पर सबसे पहले हम बी जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है हम उसको भी देख लेते हैं कि वो फिर उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी, और फिर हम उसके डिटर्मिनेंट को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो कि हमें बताएगी ये कंडीशन, उसके मुताबिक हम बी जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा हम उसको लिखते हैं जी। तो ये इक्वल टू आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है ये 5, इसमें 2 आ रहा है, 3 एंट्री आ रही है और इसका यहाँ पर 1 है। अब 2 इन तमाम एंट्री से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास कुछ इसकी जो न्यू फॉर्म बनेगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, जो बी मैट्रिक्स है वो कुछ बनेगा जी इस तरह से कि 10 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हम बी मैट्रिक्स भी आ चुका है हमारे पास और ए मैट्रिक्स भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ही है। अब इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं इनके क्या जवाब आते हैं। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स की मैं बात करूँगा। इसमें हमारे पास ये एंट्रीज हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जी, और इसमें अगर हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 ज़ार 5 में आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास फॉर्म बनती है वो लिखूंगा जी। और इसी तरीके से 2 3 ज़ार 6, ये हमारे पास जवाब आता है जी -1। तो यहाँ इसको चलें एक ब्लॉक में लिख देते हैं कि ए डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया ये -1 आया है, और इस तरीके से इसको हम एक इधर ब्लॉक में लिख देते हैं जी। इसके बाद अब हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स अगर हम इसको देखें तो बी, अब बी जो मैट्रिक्स है इसके भी चलें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले इसकी एंट्रीज लिखेंगे, 10 है यहाँ पे जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री है 4, और इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 6, और इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 आ रहा है। और अगर अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10 2 ज़ार 20 आ जाएगा, जबकि 4 6 ज़ार 24, और ये डिफरेंस बनता है -4 का। तो यहाँ से हमने ये देखा कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है ये बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है जी, इसकी वैल्यू आ रही है -4 के इक्वल। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, इसको मैं कह लेता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इन्हें देखें तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स को 4 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से ए मैट्रिक्स यानी जो हमारे पास सॉरी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको अगर मैं 4 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो 4 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर चलें जी इसको नीट करके लिखते हैं जी, 4 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट जो है ये इक्वल टू आ जाएगा -4 के। और इक्वेशन नंबर अगर 2 में देखें तो -4 बी डिटर्मिनेंट के इक्वल है। इसका मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को तो हम ये बात देख रहे हैं कि हमारे पास जो इनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड है वो फिर आपस में क्या हो जाएंगी जी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 और 3 को हमने कंपेयर किया और हम ये कह रहे हैं कि 4 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू है जी बी डिटर्मिनेंट के, जो कि हमने प्रूव करना था। यहाँ पे जो वेरीफाई करना था वही बात यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। और अब मैं इसी से एक जनरल रिजल्ट आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ से क्या बात सीखी। देखें, हमने ये सीखा कि हमारे पास जब भी कोई मैट्रिक्स और एक और मैट्रिक्स से इसका रिलेशन आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बी मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स का डबल है, तो फिर इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इस स्केलर नंबर का, यानी इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट आया वो 2 आया। बेसिकली जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो उसके बाद ये इसके स्क्वायर के हवाले से ये इंक्रीज कर गया, यानी इनका डिटर्मिनेंट में जो फ़र्क आएगा या उनकी रेशो जो होगी वो 2 का स्क्वायर होगी। इसी तरह चलें एक और हम इसी बात को एक जनरल तरीके से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज आ रही हैं 1 3 0 और 3, या चले 5 लिख लेते हैं, 5 आ रही हैं। और साथ ही मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है वो बेसिकली के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बी मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसमें जो ए मैट्रिक्स है उसकी हर एंट्री के साथ हम क्या कर देंगे जी, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स आएगा वो फिर के 1 ज़ार के, यहाँ पे के आ जाएगा, फिर के 0 ज़ार 0, इसी तरह यहाँ पे 3 टाइम्स के आ जाएगा और यहाँ पर 5 टाइम्स के आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब हम इसी तरीके से
इधर हम इस साइड पे ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी यहाँ पे 1305 आएगा। और जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे 1 5 जार 5 और 3 0 जार 0 और इसका डिफरेंस लिया जाएगा, ये हमारे पास 5 आता है। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है जी 5, इसे मैं कह लेता हूँ इक्वेशन 1। अब मैं आता हूँ जी बी डिटर्मिनेंट फाइंड करने। यहाँ पर बी डिटर्मिनेंट की हमारे पास जो वैल्यू है, सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे हम। 3 के आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 5 के आ जाएगा। और अब हम अगर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा जी 5 के इंटू के, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर मैं बात करूँ, के स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 3 के 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जवाब बना है 5 के स्क्वायर, ठीक। और ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से अगर मैं ये देखूं कि इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें 5 किसके इक्वल है, उसमें 5 इक्वल टू है जी ए डिटर्मिनेंट के। तो फिर हम यहाँ से इन जनरल ये बात कह सकते हैं कि इस केस में हमने ये देखा कि जो बी डिटर्मिनेंट है वो के स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट के इक्वल हो गया, ठीक। जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया बिल्कुल वही बात आई। इसी तरह अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर के की वैल्यू 9 रखेंगे तो यहाँ पे फिर 9 का स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। और हमने फिर एक और प्रॉपर्टी को समझा जो कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में आ जाती है कि अगर डिटर्मिनेंट में किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसकी हर एंट्री को डबल कर देंगे तो आफ्टर डिटर्मिनेंट वो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो अपने ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से उसके स्क्वायर टाइम यानी 2 स्क्वायर टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगा।